Hello everybody, what's up? This is Rohit Saxena. You're watching Life of an Artist and I welcome you in the very fresh vlog. So guys, अभी हम जा रहे हैं बैंक में कुछ काम है, वो निपटाते हैं। और दिल्ली का मौसम भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। सुबह सुबह इट वाज सो प्लेजेंट। One of my neighbor, he told me that he went to नोएडा in the morning, तो बहुत बढ़िया वाली बारिश हो रही थी। जब मैं सो के उठा तब भी मौसम बहुत ही अच्छा था और अभी एकदम भयंकर वाली धूप हो गई है। तो दिल्ली का मौसम भी कभी भी रंग बदल देता है। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक में कुछ काम है और आप लोग व्लॉग में बने रहो। लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है। कल पुनीत आया था, पुनीत के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन हुआ है और एंड वी हैव डिसाइडेड कि वी विल बी वर्किंग टुगेदर ऑन सम ऑफ द गुड म्यूजिक एंड प्रोडक्शन। तो हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो नाउ वी आर अ टीम, एज अ टीम हम लोग साथ में काम करेंगे। और पता नहीं क्या हुआ कल से यार, मेरे को कल रात से इनफैक्ट, या तो बहुत ज़्यादा एसी में बैठने की वजह से हुआ है या क्यों हुआ है, आई हैव नो आइडिया। कल रात से मुझे हल्का मतलब सिर्फ अंदर से ना फीवरिश सा फील हो रहा था। और फिर जैसे जैसे और रात बीतती गई मुझे गले में पेन शुरू हो गया। एंड बाय द टाइम आई वोक अप इन द मॉर्निंग तो गला पूरा लग चुका था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। कोई मेडिसिन ऐसा तो नहीं लिया मैंने, बट आई थिंक ये भी थोड़ी बहुत देर में और ठीक हो जाना चाहिए। कुछ पता नहीं चलता है कभी भी क्या। कभी अभी सुनने में आ रहा है कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में, फिर कभी डेंगू का सुनने में आ रहा है। कोविड का तो खैर बहुत कम है। कल मैंने देखा था लास्ट 24 आवर्स में 39 केसेस थे। ख़त्म होना चाहिए यार बिल्कुल। रोड पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी अभी फिलहाल। तो गाड़ी लेके निकलना भी यार जब तक रोड्स पे इतनी बड़ी कार चलाने का मजा जब ही है अगर आप उसे चला पाओ। ऐसा नहीं कि पार्किंग उसमें क्या कहते हैं ट्रैफिक में खड़े हैं और आई पर्सनली कॉल इट इंच ट्रैफिक, कि हर एक इंच पे आपको ब्रेक मारनी पड़ती है। तेरी भैंस की आँख भाई, गाड़ी तो ऐसा चला रहा है जैसे भैंस की कोई हवाई कंपटीशन में है। तेरी तो अच्छा, दिल्ली में क्या, दिल्ली में हर आदमी, कोई भी आदमी ओवरटेक करना चाहता है कैसे भी कहीं से भी, फिर रिस्क चाहे जितना भी हो। लेफ्ट साइड में भी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उसकी एक ब्रांच है किंडरगार्टन, छोटे बच्चों का। यार क्या स्कूल डेज भी क्या डेज थे, मतलब अमेजिंग। अगर कुछ छोटे बच्चे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना बॉस, आज आपको लगता है कि यार स्कूल से कब निकलेंगे और फिर ये करेंगे वो करेंगे, जॉब पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, कर सकते हो, करना भी। लेकिन वो सब करने के बाद भी ना आप लोग मिस करोगे अपनी स्कूल लाइफ। मन नहीं करता है ऐसे ना। पायलट कोई सीएम सोम आया क्या? है बॉस, पायलट की गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज की एक कार खड़ी है। सो हम पहुंचने वाले हैं बैंक। अब वहां जाके पहले पार्किंग देखो इतने लंबे चौड़े जहाज के लिए, कैसे खड़ी कहाँ करोगे। अब लेके आए तो भैया खड़ी भी कर लेंगे, जाम में कौन सी बड़ी बात है भाई। चल 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 चाचा।
भाई, ये पार्किंग मिलनी चाहिए। रोड पर ट्रैफिक नहीं था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पार्किंग मुझे मिल जाए, शायद पार्किंग मिल जाए मुझे 10 मिनट के लिए, क्योंकि अगर पार्किंग न मिली तो गाड़ी का। यार हैं स्कूल के बच्चे, आप नहीं देख पाओगे, ये गए नहीं दिखे। पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए डर 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 हो के आते हैं बैंक, फिर बात करते हैं। होप इस काम से आए वो हो जाए। चलो गाइस, बैंक का काम तो निपटा लिया, अभी चलते हैं वापस घर। स्टूडियो में बैठ के कुछ एक अलग सा कॉम्पोजिशन दिमाग में आया है, तो हम उस पर अभी कुछ काम करेंगे। और फिर आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक भी है। लेट्स सी हाउ मच विल आई बी एबल टू शूट। और जिस काम से बैंक आया था वो हुआ नहीं। एक्चुअली मैंने मेरे बैंक में एक चेकबुक इशू कराई थी जो मैं कलेक्ट करने नहीं आ पाया, और अभी वो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने इशू कराई नहीं थी, सो चेकबुक है नहीं आपकी। मुझे याद है कि मैंने चेकबुक इशू कराई थी, तो दोबारा से फॉर्म भरा है। इट विल टेक 3 more days फॉर द चेकबुक टू कम। चलो, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ज़्यादा बहस तो क्या ही करनी थी उनसे। एंड गाइस, आई हैव गॉट माई सेल्फ दिस एप्पल एयरपॉड्स, और ये कवर देखो आप, वर्साचे का, वेरी स्मार्ट यू नो। धूप थी बहुत तेज, थोड़ा मौसम और हल्का और वो हो गया है थोड़ा सा। शिमला सीरीज आप लोगों ने देखी, काफ़ी लोगों ने देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला भी, काफ़ी लोगों ने कहा कि यार वो सीरीज वॉज वेरी गुड। तो होपफुली इन फ्यूचर हम फिर से कहीं और ट्रैवल का प्लान बनाते हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करो, मैं दिल्ली रहता हूँ और यहाँ हम आसपास, आप कौन सी जगह चाहते हो? अगर मुझे कमेंट में 10 लोगों ने ही बताया कोई एक जगह, तो मैं वहाँ भी तो विल डिसाइड टू गो एट दैट प्लेस। जो भी जगह मुझे अगर 10 लोगों ने बताई, यार मेरे देखो बहुत ज़्यादा लोग अभी देखते नहीं हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि यार इतने 1000 लाइक्स चाहिए, इतने 1000 ये चाहिए। 10-20 भी आते हैं तो आई फील गुड। और क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही 47 हैं अभी फ़िलहाल, और मुझे ये पता है कि ये 47 से 47,000 कैसे होंगे, 47 lakhs कैसे होंगे। मैं आई विल बी एबल टू डू दैट, आई नो। फिलहाल जितना है उतने उसी के बारे में सोचते हैं। बहुत जल्दी विल बी हिटिंग हाफ सेंचुरी, तो उस पर हम एक स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे। 3 सब्सक्राइबर्स चाहिए बॉस, हाफ सेंचुरी पर विल मतलब एक अच्छा सा ब्लॉग आएगा। सो मैं ये कह रहा था कि आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके कि दिल्ली के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जो आप लोग देखना चाहते हो। आई विल गो एट दैट प्लेस। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, मौसम फिर ठीक हो गया और थोड़ा अभी स्टूडियो जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू। ब्लॉग में बने रहो, लास्ट तक देखो यार। मुझे वॉच टाइम भी चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, वॉच टाइम भी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, बट आई थिंक आप लोग एंजॉय करते हो मेरे व्लॉग्स। और मैंने कहा अभी लास्ट व्लॉग में शायद मैंने बोला था कि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मतलब मीटिंग्स, लोगों से मिलना, फ़ोन कॉल्स। नवंबर में जब शोज शुरू हो जाएंगे ना, तब और मज़ा आएगा व्लॉग्स में। देन दीज व्लॉग्स विल बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग, है ना।
थोड़ा सा रास्ता जो है करो, फिर पहुँचते हैं। सो गाइज आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट तो नहीं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में। मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो उस बात के साथ में कुछ वीडियोस दिखाने थे जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और आज मुझे लगता है आज सही टाइम है, आज मेरा मन है कि मैं आपसे वो बात शेयर करूं। सो गाइस बात है ये 14 मार्च की। हमारा एक इवेंट था आगरा में और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है सनी हनी, जिनकी इवेंट कंपनी आगरा में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम लोग एक इवेंट के लिए वी वांट टू अप्रोच रफ्तार पाजी। हम सभी जानते हैं ही इज़ वन ऑफ द फिनोमिनल रैपर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो उन्होंने कहा यार तेरे कॉन्टैक्ट्स हैं तो मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, मैंने कहा हाँ यार मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं पता करता हूँ। और मैंने पता किया एंड थ्रू मी द डील वाज डन। रफ्तार पाजी से उनकी टीम से बात हो गई और इट वाज डिसाइडेड कि वो 14 तारीख को 14 मार्च 2020 को आगरा परफॉर्म करेंगे। अब होना क्या था कि रफ्तार पाजी के पहले मेरे बैंड का परफॉर्मेंस था। आई वॉज डूइंग द ओपनिंग एक्ट फॉर रफ्तार पाजी, मेरा बैंड सप्तऋषि। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितने लोग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, और बहुत से ऐसे यंग एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो मुझसे बात करते रहते हैं, मुझसे पूछते हैं तो एक आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी आप सुनिए क्या हुआ आगे। 14 तारीख आई, हम लोग पहुँचे रफ्तार पाजी 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ होटल पहुँचे। मेरा रूम रफ्तार पाजी के रूम के एकदम बगल में था। तो जैसे ही वो आए तो मैंने उनको, मेरा एक्ट हो चुका था, उसके बाद फैमिली परफॉर्मेंस चल रही थी। तो आई हैड अराउंड 8 घंटे का टाइम था मेरे पास बिफोर रफ्तार पाजी वुड हैव स्टार्टेड। तो मैंने बुके मंगाया एंड आई जस्ट ऑनर्ड हिम, आई वेलकम्ड हिम।
तो मेरी टीम ने मेरे बैंड के कुछ मेंबर्स ने बताया कि पाजी रोहित इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड हिज बैंड ओनली डिड द ओपनिंग एक्ट फॉर यू। तो वो बड़े खुश हुए, यू नो, एंड आई फाइंड दिस वेरी रेयर, यू नो, वो उनको ऐसा लगा कि अरे यार एक आर्टिस्ट है। तो मैं यहाँ फोटोज़ डाल रहा हूँ, आप देखो। तो मैंने उनको बुके दिया और उसके बाद हमारी बात हुई एंड देन हम रफ्तारबाजी को लेके वेन्यू पे आ गए। रफ्तार जी का शो शुरू हुआ। वी हैड अ डील on paper that he would perform only for 75 minutes. Guys, he performed for 2.5 hours. He was enjoying. Time doesn't matter for him. और जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी निगाह एकदम, और मैं उनका शो एंजॉय कर रहा था, मैं फ्री हो चुका था, मेरा शो खत्म हो चुका था। आमतौर पे मैं परफॉर्म करते ही वेन्यू से एकदम गायब हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और रफ्तारबाजी का शो था, मैं कहा चलो एंजॉय करते देखते हैं। तो उनकी निगाह परफॉर्म 1-1.5 घंटे के बाद परफॉर्म करते करते उनकी निगाह मुझ पर पड़ी। उनके साथ रश्मीत कौर और एक सिंगर है कलसी बाजरेदा सिट्टा वाले जो सिंगर थे वो साथ परफॉर्म करते हैं, कर भी रहे थे जब। तो उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उन्होंने अपने सिंगर्स को बोला कि यार तुम एक गाने के लिए रुको, एक गाना मैं रोहित के साथ परफॉर्म करता हूँ। एंड ही कॉल्ड मी ऑन स्टेज और एकदम से कोई, मतलब वी डिडंट डिसाइड कि कौन सा वो गाना, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं गाता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने गाना चलाया, बोले तू गा। और एक गाना मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, हिज ऑरा। ही सच ए हम्बल गाय, डाउन टू अर्थ, और एकदम मिलके लगेगा नहीं कि पहली बार मिलो, रहेगा अरे यार तो बड़ी है तू, दोस्त है, मतलब एक ऐसा वाला उनका जो एक ऑरा है ना, आपको अट्रैक्ट करता है। मैंने मेरे बहुत सारे जो जूनियर सिंगर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको बताया है कि बॉस अगर आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है ना, आप 1 साल 2 साल 3 साल रज के रियाज करो, आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे इंसान बनो। कई जन्म लग जाते हैं एक अच्छा इंसान बनने में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी ग्राउंडेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी हम्बल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is to be down to earth. That's very important. Everybody should learn this from Raftaar Paji. Raftaar Paji, hats off to you. कहीं से वीडियो आप तक पहुँचे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड होपफुली सी यू सून। फिर से, और इस बार एक गाना नहीं, आई रियली वांट टू परफॉर्म विद यू। सो गाइज, विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आज 7th डे है, एक हफ्ता हो गया है, 100 days 100 vlogs। आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा कंटेंट, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं हो रहा है, घर में ही है। सुबह उठते हैं, देन आई कम टू द स्टूडियो काम होता है, थोड़े गाने बनाता हूँ, और तो वही सारा प्रोसेस चल रहा है। इफ़ यू गाइज थिंक दैट आई हैव दैट कैलिबर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, stay amazing, stay happy. This is रोहित सक्सेना signing off. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।